एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एंड इजी मैथ चैनल। आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इस वीडियो में पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक कवर करूंगा। इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखें और अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझें और ट्रिक को समझें, जैसे आप कर सकें। और कोई अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट लिख के, जो सीक्वेंस पे है डिपेंड, 132 129 124 117 106 93 और x। अब देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 3 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 7 का। इन दोनों में 11 का। इन दोनों में 13 का। किसकी रहेगा, ऑड नंबर का। लेकिन ऑड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। 3 5 7, अगर ऑड नंबर तो 9 भी आता है, ये 9 नहीं आया, तो 3 5 7 11 13। 13 के बाद अगला प्राइम कौन सा होता है, 17। और 93 में 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 76। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 76। तो हमने कितना माइनस किया, 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले सवाल देखिए, 49 क्वेश्चन। एक वॉल क्लॉक है जो 10 मिनट फास्ट हो जाती है हर 24 घंटे में। और हमने टाइम जो सेट किया था मंडे को 8 AM पे किया था, और वेडनेसडे को जब टाइम 6 PM हुआ, तब उसमें करेक्ट टाइम कितना होगा उस समय। तो यहाँ पे देखिए, जो है हर 24 घंटे में 24 आवर्स में कितना, 10 मिनट्स जो है फास्ट हो जाती है घड़ी। यही चीज़ है ना। तो अब देखिए, मंडे को 8 AM से, मंडे से 8 AM से वेडनेसडे को 6 PM तक कितने आवर हो जाएंगे, 8 8, ये हो जाएगा 58 आवर्स। तो 58 आवर्स में ये कितना फास्ट हो जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो हमने कैसे निकाला, कैसे निकालेंगे बताइए, 10/24 इंटू 58। हमने 58 आवर में कितना फास्ट हुआ ये निकालते हैं। तो हमने निकाला, ये कट किया, ये 12 आएगा, ये 29, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे 145.6। इसको डेसिमल में निकाला 24.16। अब 24.16 को हमने क्या किया, 6 में माइनस किया। किस में, 6 में। तो 24.16 माइनस किया तो ये कितना आएगा, 536 आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 536 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये सही है। आया समझिए, इस तरह से क्लियर हुआ। अब देखिए, देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से कम हो, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, यही हुआ, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या लिखा है, बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी व्हिच इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सेम नंबर से। सेम पॉजिटिव क्वांटिटी होती है जो ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने 2/3 लिया, कोई भी ले लिया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हमने क्या किया, सेम नंबर को ऐड किया। मान लो सेम नंबर क्या है, 5। हमने 5 यहाँ भी ऐड किया, तो क्या आ जाएगा, ये 7/8 हो जाएगा। अब ये पता करना है, जो ओरिजिनल था 2/3 था, और 7/8 ये नया वाला है, ये न्यू है, और ये क्या है, ओरिजिनल है, यही ना जो ऐड करने के बाद। अब इसमें देखें कौन सा ग्रेटर है, तो हम इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 8 और 3 इंटू 7। तो यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 21। कौन सा 16 लेस देन 21 है, मतलब इधर वाला इस साइड वाला ये बड़ा है। तो 7/8 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मतलब हमेशा न्यू जो है
न्यू जो है ग्रेटर होता है ओरिजिनल से, तो ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। आया समझ? 51 51 में देखिए हमें पैटर्न जानना है कि क्या पैटर्न होता है और फिर एक्स की जगह क्या होता है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, पैटर्न पे जाने की आप भी कोशिश करिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 196 किसका होता है? 14 का, ठीक है। अब ये 16 किसका होता है? 4 का। और ये 144 12 का। और 36 किसका होता है? 6 का। और 100 किसका होता है? 10 का। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। अब देखिए यहाँ पैटर्न बन रहा है, ये 2 के बाद 4 आता है, 2 बढ़ रहे हैं, 4 के बाद 6 आता है, और 6 के बाद 8 आ जाता है, दो दो बढ़ते आ रहे हैं। और ये वाला देखिए, ये 14 से 2 कम हुआ 12 हुआ, 12 से 2 कम हुआ 10 हुआ, 10 से 2 कम होगा तो क्या आएगा? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। मतलब एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 64। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। इसको ओनली भी कर सकते थे। आया समझ? नेक्स्ट, अब देखिए वेन डायग्राम बेस्ड है। यहाँ पे 15 पीपल थे ग्रुप में, 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और 3 क्या है? कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, ना फ्रेंच ना इंग्लिश। अब हमें वो पीपल निकालने हैं जो केवल एक ही लैंग्वेज पढ़ सकता हो। तो कैसे निकालेंगे? वेन डायग्राम से। ये है, ये क्या है? फ्रेंच का है, और ये किसका है? इंग्लिश का, ठीक है। अब 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं और इंग्लिश 8 लोग पढ़ सकते हैं, और 3 कोई नहीं पढ़ सकते हैं, 3 नाइदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 नाइदर हैं, टोटल कितने थे? 15 थे, मतलब हमारे पास 15 में से 3 है 12, 12 ही फ्रेंच या इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अब हमें वो नंबर पता करने हैं कि जो फ्रेंच भी पढ़ सकते हो इंग्लिश भी। कैसे निकालेंगे? अब देखिए 7 और 8 के 15 होते हैं, लेकिन ये क्या है? 12 है, तो कितने की कमी है? 3 की कमी है, तो 3 क्या होंगे ऐसे पढ़ने वाले जो फ्रेंच भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। अब हमें वो निकालने हैं जो केवल एक ही लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सिंपली 7 में 3 माइनस किया तो 4, तो फ्रेंच केवल पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इस तरह इंग्लिश में निकाल सकते हैं, 8 में से क्या माइनस किया? 3, तो कितना हो जाएंगे? 5। 5 केवल इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो 4 प्लस 5 ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, और 9 क्या है? ओनली वन लैंग्वेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। आया समझ अच्छी तरह? ऑलरेडी सवाल कर सकते थे विदाउट पेन पेपर। अब अगले सवाल। अब देखिए एक प्रिंटर है, नंबर्स द पेज ऑफ बुक स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3089 डिजिट्स इन ऑल। एक प्रिंटर है जो प्रिंट करता है पेजेस, 1 से स्टार्ट करता है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने यूज करता है? 3089। अब हमें यह बताना है कि बुक में कितने पेजेस थे। अब देखिए कैसे सवाल करते हैं। 1 टू जो 9 सिंगल डिजिट होंगे वो कितने होंगे? 9 9 हो जाएंगे। और 10 टू 99, ये माइनस करने में कितना आया? 90 आया। 99 माइनस 10 और प्लस कितना है? प्लस 1 इक्वल टू कितना आया? 59 और प्लस 1 90। और 90 में दो डिजिट जो रहे हैं, तो 90 टू 2 कितना हो जाएगा? 180। आया समझ? अब 3 डिजिट और लेंगे, 10 जीरो से चालू हुआ, और कहाँ से? 999 तक कितने हो जाएंगे? 999 माइनस 100 प्लस 1 क्यों करते हैं? क्योंकि वो इंक्लूडिंग होता है इसलिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 900 इंटू 3 2700। अब इन तीनों को प्लस कर लिया, 2700 प्लस 180 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 9 8 8
2889। टोटल कितने डिजिट्स थे? 3089 और माइनस 2889 किया, कितने? 200 अभी बाकी है। तो 200 को हमने क्या 4 डिजिट यूज कर रहे हैं, तो 4 डिजिट वाले, तो ये 4, ऐसे 50 नंबर और सोचते हैं। तो 50 नंबर और सोचते हैं, तो हमने क्या किया, ट्रिपल लाइन में है, ट्रिपल लाइन में हमने क्या किया, 50 और ऐड कर लिया, तो क्या आ जाएगा 1049। तो टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे बुक के? 1049। देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। 1 to 9 तक कितने सिंगल डिजिट वाले हो जाएंगे? 9। 9 डिजिट हमने यूज कर लिया। 10 to 99, तो 99 में 10 माइनस किया 89, और प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि 10 से इंक्लूडिंग है, इसलिए 90 यहाँ पे 90 आ गया। अब ये से मतलब 2 डिजिट के थे, तो इंटू 2 किया तो 180 हो जाएगा। ऐसे ही 100 से 999 तक, 999 को 100 से माइनस किया और प्लस 1 किया, तो 900 इंटू 3 27। अब देखिए हमने कितने डिजिट यूज कर लिए? 2889। उसको माइनस करके देखा कितना? 200 अभी बाकी है। 4 डिजिट वाले बना रहे हैं, तो 200 को 4 से डिवाइड किया, 50 हो गए। हमने क्या किया, ट्रिपल लाइन में, ट्रिपल लाइन तो हो गया था हमारा, ट्रिपल लाइन में 50 जोड़ लिया, 104। आया समझ? अब देखिए कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट फॉलोज सम अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे इस सवाल को करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे सी ए सी सी ए सी ए डैश बी सी डैश बी। अब यहाँ पे टोटल लेटर जोड़ लीजिए, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हैं, तो या तो हम 3 का ग्रुप बनाएंगे या तो 5 5 का ग्रुप बनाएंगे। तो पहले मैक्सिमम वाला ग्रुप बनाते हैं 5 5 का। तो एक यहाँ चालू किया यहाँ तक, दूसरा यहाँ चालू किया यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए क्या ये साइक्लिक हो रहा है? ए बी सी या बी सी ए, ये साइक्लिक हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ सी के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और फिर सी आ रहा है, और फिर सी के बाद वापस क्या है? ए आया, और फिर इसके बाद क्या आएगा? कुछ ऐसा आएगा, उसका सीक्वेंस होता जाएगा। फिर इस तरह से देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। हमने रख के देखा, अगर सी रखे तो पैटर्न बन रहा है, हाँ। और ए या ए के बाद क्या आता है? बी आता है, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे बी और इस तरह से, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अब अगले सवाल में चल, एक फैमिली है जिसमें 2 चिल्ड्रन है विद देयर पेरेंट्स। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर mother is 50 kg. The average of the weights of the children and their father is 52 kg. Weight of the father is 60 kg. Then what is the weight of the mother? ये भी निकालना है, मदर का वेट। अब देखिए दो बच्चे हैं C1 और C2, ये बच्चों को मान लिया, और कौन है साथ में? मदर है, मदर को, और इनका एवरेज कितना है? एवरेज मतलब क्या? डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 50। तो ये कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 और 3 प्लस M इक्वल टू 150। इस तरह से आ गया, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब फादर के साथ देखिए, द एवरेज ऑफ वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर, मतलब क्या हुआ? C1 प्लस C2 प्लस फादर डिवाइड बाई 3, यहाँ भी आएगा इक्वल टू 52। तो क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस फादर इक्वल टू 156। यहाँ तक बात समझ आई? अब फादर की एज कितनी दी हुई है? फादर का वेट कितना दिया हुआ है? 60। अब यहाँ पे रख दिया फादर का वेट, ये सेकेंड इक्वेशन 14 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस 60 इक्वल टू 156। यह अब C1 प्लस C2 कितना आएगा? 60 माइनस किया, कितना आएगा? 96। अब ये जो बच्चों का वेट आया, ये कहाँ पुट कर सकते हैं? फर्स्ट में जाके, तो क्या आएगा? पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए 96 प्लस एम इक्वल टू 150। तो एम इक्वल टू 150
माइनस 96 कितना आ जाएगा 54 kg वेट आ जाएगा। ये किसका आएगा मदर का। ऑप्शन डी करेक्ट है। आया समझ। अब देखिए 56 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, आपके पास कुछ रुपए हैं तीन डिनोमिनेशन में, ₹1, ₹10 और ₹50। तीन तरह के रुपए हैं यहाँ पे, ₹1, ₹10 और ₹50। और आपको दुकानदार को पेमेंट करना है ₹107 का। कितने डिफरेंट तरीके होते हैं कि आप पेमेंट कर सकें, तो वही क्या होगा उसको काउंट कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो कैसे करेंगे, ₹50 एक कॉलम बना लिए, ₹10 और ₹1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिल्स कितने हो सकते हैं। अब देखिए जब दो 50 की नोट्स लिया, 0 10 के लिया और ये 7, तो ये क्या है। और ऐसा भी होता है जब 150 के लिया और 0 से 5 ये लेते हैं, कभी 0 लेंगे, और ये क्या लेते हैं 7 से 57। तो ये क्या हो गए 6 तरीके हो जाएंगे। यहाँ से देखिए 0 1 2 3 4 5। अब जब ये 0 लिया तो ये 0 से 10, 0 1 2 3 4 5, और ये 7 से 107, तो ये 11। देखिए यहाँ फिर से जब दो 50 की नोट लिया तो ये क्या हुआ, ₹10 की 0 लिया, ₹1 के 7 लिया, तो ये एक तरीका है। जब ₹50 के 1 लिया और ₹10 के क्या है 0 भी लेते हैं, 0 लेंगे तो 57 हो जाएगा। 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, ये 6 तरीके आ गए। और जब ₹50 के 0 हमने लिया, इसको इंक्लूड नहीं किया, तो ₹10 के 0 से 10 तक लेते हैं। जब 0 लिया तो 107, 2 लिया ऐसे, और जब 10 लिया तो 7, तो इसे कितने 11। तो इसको हम सम कर लेंगे, 1 + 6 + 11 कितना हो जाएगा 11 6 17, 11 6 17 और एक 18। 18 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। काफी इजी था ना। 57 सवाल। ये भी क्या है डायरेक्शन के ऊपर सवाल है। डायरेक्शन में ये आपको पता होगा, पता है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखिए सवाल क्या है, ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। ए ने कहाँ से स्टार्ट किया, अपने हाउस से। कितने मीटर गया, 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद उसको बी ने ज्वाइन कर लिया, तो ए प्लस दोनों मिलके कितना गए 10 मीटर गए, दोनों मिलके 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, ये 10 मीटर। उसके बाद ए क्या हो गया, लेफ्ट टर्न हो गया, मतलब इधर हो गया, कितने मीटर गया 2 मीटर, 2। और बी क्या हो गया, राइट टर्न हो गया, कितने मीटर गया 8 मीटर। यहाँ इधर बी गया और इधर ए गया, ये 8 मीटर गया। उसके बाद क्या हुआ, बी ने लेफ्ट टर्न किया, 4 मीटर गया। उसके बाद क्या किया, बी ने 5 मीटर टर्न किया, इधर गया 5 मीटर। अब वो कहाँ पहुंच गया, ऑफिस पहुंच गया। ठीक है। इसके बाद ए जो है, ए राइट टर्न हुआ और कितने मीटर गया 12 मीटर गया। अब क्या पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिस। तो ए ऑफिस पहुंच गया, ए का ऑफिस यहाँ पे है और बी का ऑफिस यहाँ पे। तो ए और बी के जो ऑफिस है उसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब क्या है, डायरेक्ट वहां से। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये पूरा 12 मीटर है, तो यहाँ से एक लाइन खींच लिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, और ये पूरा 12 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से
ये डी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। डी से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 प्लस 8 प्लस 5। सी डी कितना होगा? 2 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। ये 15 हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या आ गया? 2 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बी कितना है यहाँ पे? 8 का स्क्वायर और पी कितना है? 15 का स्क्वायर इक्वल टू सी ई का स्क्वायर, दोनों ऑफिस के बीच के थे। तो यहाँ पे 64 प्लस 225 इक्वल टू सी ई स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 289। अब देखिए यहाँ पे सी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन देखिए 58 क्वेश्चन। यहाँ पे कंसीडर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट S1, इसमें क्या दिया हुआ है? P और Q दोनों क्या है? प्राइम नंबर। P और Q क्या है? बोथ प्राइम नंबर्स। ठीक है, मान लिया। और स्टेटमेंट 2 क्या दिया हुआ है? P प्लस Q दोनों ऑड। ठीक है, अब सवाल क्या है? इज PQ एन ऑड इंटीजर? क्या PQ ऑड इंटीजर है? तो यहाँ पे ये है कि किससे आंसर दिया जा सकता है, चाहे आंसर यस में देना हो चाहे आंसर नो में देना हो, आंसर हमें देना है तो किस स्टेटमेंट से दिया जा सकता है। क्यों है? एक हमने 2 ले लिया, एक हमने 3 ले लिया, दोनों प्राइम नंबर है। 2 इंटू 3 6 हो गया, ये तो इवन आ गया। अब दोनों अगर ऑड में ले लें 3 और 5, 3 इंटू 5 क्या आ गया? 15 आ गया। तो ये इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है, तो आंसर हम देना मुश्किल है, आंसर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 तो हो नहीं सकता है। अब स्टेटमेंट 2 की देखते हैं। P प्लस Q में दोनों ऑड इंटीजर हो। दोनों ऑड इंटीजर कब होंगे? जब दोनों क्या हो? एक इवन हो और एक ऑड हो, तभी क्या होगा? P प्लस Q क्या होगा? ऑड होगा। मतलब क्या है? एक 2 हो और एक 3 हो, तो 2 प्लस 3 क्या हो? 5 हो। अब 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? इसके लिए 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। जो क्या हो रहा है? पी क्यू के जो मल्टीप्लाई किया इंटू 6 इक्वल टू 6 आ रहा है, ये तो इवन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो क्या है? इससे आंसर देना पॉसिबल है स्टेटमेंट 2 से। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। तो स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, और स्टेटमेंट 1 से हमें आंसर देना पॉसिबल नहीं है। तो ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब अगले सवाल में, अब 59 देखिए, 59 सवाल, इसमें बताना है कि 2009 जो कैलेंडर ईयर है वैसा ही सेम कैलेंडर किस ईयर में इसमें से कौन सा होगा। इसके निकालने के लिए क्या होगा? 2009 है, सेम कैलेंडर कब होना चाहिए? तो हमें क्या है? 7 ऑड डेज, 7 ऑड डेज अगर इसमें प्लस करेंगे उसके बाद जो ईयर बनेगा वही क्या होगा? सेम ईयर का होगा। अब देखिए 2009 के बाद लीप ईयर 2009 से 2015 हमने मान लिया, तो इसमें क्या है? एक लीप ईयर होगा, एक लीप ईयर होगा और 5 नॉन लीप ईयर। ठीक है, और एक लीप ईयर में कितने 360 डेज होते हैं और कितने ऑड डेज हो गए? 2 हो गया, 2 ऑड डेज। और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं और कितने ऑड डेज हो गए? 1 हो गया, और 5 नॉन लीप ईयर है तो इसलिए 5 ऑड डेज। तो इन दोनों का सम किया 7 ऑड डेज। 7 ऑड डेज हो गया, और दिन कितने हुए? 6 दिन हुए, 6 ईयर हुए। तो 2009 में हमने कितने जोड़ दिए? 6 जोड़ दिए,
तो कितना हो गया 2015। इस तरह से क्लियर हुआ। तो ऑप्शन डी सही है इसका। तो अगले सवाल पे जाते हैं। अब देखिए ये सवाल, नंबर 136 इज एडेड टू 5b7। 136 को 5b7 से ऐड करते हैं, ठीक है। एंड सम ऑब्टेन इज 7a3। सम कितना आया 7a, वेयर ए बी आर इंटीजर, ए बी इंटीजर है। इट इज गिवन दैट 7a3 इज डिविजिबल बाई 3। 7a3 क्या है, डिविजिबल बाई है 3। अब b क्या होगा ये पूछ रहा है। अब तो ये मालूम है कि अगर 3 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसके डिजिट के सम भी डिवाइड होगा। तो 7 प्लस ए प्लस 3 इक्वल टू क्या रखेंगे कि मतलब 3 का मल्टीपल रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 12। 12 होता है या 15 होता है, 18 होता है, जहां तक सिंगल डिजिट आए। तो यहां पे निकाला इसको, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 माइनस 10 2 आ जाएगा। दूसरे पार्ट में ए इक्वल टू कितना आएगा 5 आ जाएगा। ए इक्वल टू कितना आएगा 8 आ जाएगा। ये तीन ऑप्शन होते हैं। अब देखते हैं, रख के देखते हैं क्या ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे 6 प्लस 7 13 हुआ, 1 12 हो गया, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 1 प्लस 3 4, इस तरह से आ जाए कि एक काम हो जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 आएगा। क्या आएगा 8। तो ये क्या बन जाएगा 2। तो ए को क्या लेंगे 2 लेंगे, और बी कितना आएगा 8। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही है। आया समझ। देखिए फिर समझ लीजिए, ए कितना 2 5 8 में हो सकता है। अब हमें क्या है 6 7 13 हो गया, 1 कैरी गया, 1 प्लस 3 4। अब हमें क्या चाहिए 5 तो हो नहीं सकता है, 8 भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है 2 आएगा। तो कैसे आएगा 2, जब यहाँ पे 8 हो। तो 4 प्लस 8 12, 1 इधर गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7। इस तरह से ए इक्वल टू 2 आ जाएगा और बी इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। इस तरह ये पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे आपको सारे ट्रिक और सारे कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ सके और आप खुद कर सकें। नई वीडियो पार्ट 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से 80 कवर करूंगा, थर्सडे को 8 AM आएगी। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय।